बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और चतुर व्यक्ति था। उसके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन वह हमेशा सोचता कि कैसे वह अपने फसलों को बड़ा कर सके। एक दिन रामलाल को अपनी खेत में काम करते हुए एक अजीब सी पोटली मिली। उसने पोटली को उठाया और पोटली के अंदर देखा तो बीज और कागज़ था। उसने कागज़ खोलकर देखा। कागज़ में लिखा था कि ये जादुई बीज है, इन्हें सावधानी से भूनो और देखना कि क्या होता है। यह देखकर रामलाल बहुत उत्साहित हुआ और उसने सोचा कि क्यों नहीं ये बीज बुनकर देख लूँ। और दूसरे ही दिन रामलाल ने बीज को बो दिया। उसने बीजों को अच्छी तरह से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ दिनों में बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। रामलाल ने देखा तो पौधे हरे भरे हो गए। कुछ ही दिनों में रामलाल के खेत में अद्भुत फसलें उग गए हैं। फसलें बहुत बड़ी और सुंदर थी और उन्होंने रामलाल के खेत को एक अद्भुत रूप दिया। गांव के लोग रामलाल के खेत को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने रामलाल की बहुत तारीफ की। रामलाल ने अपने फसलों को बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। रामलाल की यह सफलता गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी गांव वाले जानना चाहते थे कि कैसे उसने अद्भुत फसलें उगाई। रामलाल ने गांव के लोगों को अपने जादुई बीजों के बारे में बताया और उन्हें भी थोड़े बहुत बीज दिए और सिखाया कि कैसे वे भी अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सकते हैं। रामलाल की चतुराई और मेहनत ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। रामलाल ने अपने सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्हें खेती के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और चतुराई से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांव वाले रामलाल की तरह मेहनत करने लगे और सभी गांव वालों के खेत में भी रामलाल के जैसे फसलें उगाकर बाजार में बेचने लगे। सभी गांव वालों ने रामलाल की बहुत तारीफ की और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों को भी खुशी दें तो भगवान हमें भी खुश रखता है।